1991 की गर्मियों में पंजाब के गुरदासपुर जिले के एक छोटे से गांव मालसमरहाना से एक युवक दविंदर सिंह सेना में भर्ती होने के सपने के साथ निकला। उसके साथ था उसका परिचित भूपिंदर सिंह। लेकिन यह यात्रा कभी पूरी नहीं हुई और दविंदर का कोई सुराग नहीं मिला। शुरुआत में यह एक आम गुमशुदगी का मामला लगा, लेकिन कुछ ही महीनों में यह केस एक ऐसे रहस्यमयी मोड़ पर पहुंच गया जो आज 3 दशक बाद भी एक रहस्य है। जहां जुर्म की हर फाइल खुलती है, हिमाचल जुर्म फाइल्स। और इस रहस्य की सबसे अहम कड़ी जुड़ी हिमाचल प्रदेश से, जहां एक शव मिला, एक मामला दर्ज हुआ और एक पूरा मुकदमा लड़ा गया। दविंदर सिंह, एक शिक्षित लेकिन बेरोजगार युवक, सेना में भर्ती होकर अपने परिवार की हालत सुधारना चाहता था। भूपिंदर सिंह, जो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस MES में एक अनुबंध मजदूर था, ने उसे भर्ती में मदद का झांसा दिया और 15,000 रुपए की मांग की। दविंदर के परिवार ने मुश्किल से 12,000 रुपए इकट्ठे किए और 22 जुलाई 1991 को दोनों पठानकोट की ओर रवाना हुए। परिवार को विश्वास था कि दविंदर जल्द ही फौजी बन जाएगा। समय बीतता गया, लेकिन दविंदर से कोई संपर्क नहीं हुआ। भूपिंदर ने बताया कि दविंदर लद्दाख में पोस्टेड है। उसने परिवार को दविंदर के नाम से 2 पत्र भी दिखाए। एक में लद्दाख की ड्यूटी का जिक्र था और दूसरे में छुट्टी की बात। परिवार को शुरुआत में शक नहीं हुआ, लेकिन जब नवंबर में दविंदर अपनी बहन की शादी में नहीं आया, तो परिवार को चिंता हुई। जनवरी 1992 में दविंदर के भाई निशान सिंह को पता चला कि जुलाई 1991 में हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के धंगुपीर जंगल में एक सड़ा गला शव मिला था। शव की पहचान नहीं हो सकी थी और चंबा पुलिस ने उसे अज्ञात शव मानकर अंतिम संस्कार कर दिया था। निशान सिंह ने शव की तस्वीरें देखी और दावा किया, यह मेरे भाई दविंदर का शव है। यहीं से इस केस का पूरा रुख बदल गया। अब यह मामला हिमाचल प्रदेश की पुलिस, अदालत और न्याय प्रणाली के अधीन आ चुका था। हिमाचल पुलिस ने भूपिंदर सिंह को गिरफ्तार किया और उस पर हत्या का आरोप लगाया, लेकिन जांच में कई गंभीर चूकें सामने आई। शव की तत्काल पहचान नहीं की गई, ना DNA टेस्ट हुआ, ना किसी फोरेंसिक लैब की सहायता ली गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अधूरी थी और समय पर शव की फोटोग्राफिंग या वस्त्रों का सुरक्षित संग्रह नहीं हुआ। भूपिंदर का कोई स्पष्ट कबूलनामा या प्रत्यक्षदर्शी नहीं मिला। भूपिंदर के घर से कुछ दस्तावेज और कपड़े मिले, लेकिन वो भी स्पष्ट रूप से दविंदर से नहीं जोड़े जा सके। मामला हिमाचल की निचली अदालत में गया और बाद में हाई कोर्ट तक पहुंचा, लेकिन अभियोजन पक्ष कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सका। अदालत ने कहा कि शव की पहचान निश्चित नहीं थी, कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं था। आरोपी के खिलाफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी संदिग्ध थे। 2002 में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा, संदेह के लाभ के आधार पर भूपिंदर सिंह को बरी किया जाता है। आज के संदर्भ में देखें तो इस केस में कई सुधार किए जा सकते थे, जो 1991 की तकनीक और संसाधनों में भी संभव थे। फोटोग्राफिक शव पहचान प्रणाली से तुरंत पहचान संभव थी। शव के कपड़ों को सील कर सुरक्षित रखना चाहिए था। हाथ की उंगलियों के निशान, फिंगरप्रिंट्स लिए जा सकते थे। अगर संभव होता तो हड्डियों से ब्लड ग्रुप मिलान करवाया जा सकता था। भूपिंदर और दविंदर की यात्राओं का रेल टिकट या बस रिकॉर्ड खंगालना चाहिए था। पत्रों की लिखावट की फोरेंसिक जांच कराई जा सकती थी। जुर्म थमता नहीं, हम रुकते नहीं। हिमाचल जुर्म फाइल्स, सच की खोज जारी है। वीडियो अच्छा लगा? लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। अगली फाइल जल्द खुलेगी। अब भी ये प्रश्न हमारे सामने है, क्या वह शव वाकई दविंदर का था? क्या भूपिंदर ने सच में हत्या की या वह झूठा फंसाया गया? क्या दविंदर अब भी कहीं जीवित है? पुलिस ने जांच में क्या खो दिया तो सच्चाई तक नहीं पहुंच पाई? दविंदर सिंह की गुमशुदगी और संभावित हत्या का मामला आज भी एक रहस्य बना हुआ है। पंजाब का एक युवक, हिमाचल में एक अज्ञात शव